सन 2021 नई दिल्ली। शशांक मित्तल 40 साल का लंबा ऊंचा आदमी था। वह कनॉट पैलेस स्थित आलीशान क्लब बाबा का मालिक था, लेकिन ये क्लब उसका कवर मात्र था। चेहरे मोहरे से शालीन दिखने वाला शशांक दरअसल जर्मनी के एक बड़े आर्म्स डीलर का एजेंट था। उसका प्रमुख काम आतंकवादियों, नक्सलियों से हथियारों का ऑर्डर लेना और उन तक उनके मनोवांछित हथियार और एक्सप्लोजिव आदि पहुंचाना था। पिछले 10 साल से शशांक एक काम कर रहा था और आज तक किसी सरकारी एजेंसी के रडार पर नहीं आया था। बेहद चालाक और सतर्क शशांक अपने सारे संपर्क इंटरनेट के थ्रू करता था और कोड लैंग्वेज में करता था। एक ऐप था साहित्य प्रेरणा नाम से। इस ऐप में ढेर सारी हिंदी की किताबें मुफ्त में पढ़ने के लिए उपलब्ध थीं। साथ ही नए लेखकों के लिए अपनी रचनाएं प्रकाशित करने का भी अवसर ये ऐप प्रदान करता था। इस सेवा का लाभ उदयमान लेखकों के साथ साथ बड़ी संख्या में स्वयं सिद्ध लेखकों ने भी उठाया था। शशांक ने भी इसी ऐप पर अपना अकाउंट बतौर लेखक बना रखा था और बहुत सी रचनाएं इधर उधर से चोरी करके डाल दी थी। इन्हीं रचनाओं पर पाठक रेटिंग देते थे। देखने वालों को साधारण लगने वाली इन्हीं तारीफ़ी और आलोचनात्मक रिव्यूज़ के जरिए शशांक अपनी पार्टियों से संपर्क करता था। लेकिन गलती तो किसी भी तरफ से हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि शशांक के ही तरफ से होती। कश्मीर के सोपोर में हुई मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए, जिनमें एक लक्सर का एरिया कमांडर भी था। सुरक्षा एजेंसियों को उस कमांडर के मोबाइल की जांच में एक बात खटकी तो उन्होंने बारीकी से जांच की। जांच में सामने आया कि जो साहित्य प्रेरणा ऐप डाउनलोड किया गया था उसमें कोई भी कहानी या किताब कभी पढ़ी ही नहीं गई थी। सिर्फ एक लेखक था, कोई शशांक मित्तल करके, जिसकी कहानियाँ कविताओं पर रेटिंग और रिव्यूज़ दिए गए थे। सबसे ख़ास बात ये थी कि जिस कहानी पर रिव्यू दिए गए थे केवल वही कहानी पढ़ी गई थी। लेकिन रिव्यूज़ साधारण थे, लेकिन कुछ रिव्यू देश की प्रशंसा में लिखी कहानी को भी दिए गए थे, इसलिए ये साधारण होकर भी साधारण नहीं थे। भला कोई आतंकवादी क्यों ऐसी रचना को लाइक करेगा? मतलब साफ था कि रचना पढ़ी ही नहीं थी किसी ने, ना डालने वाले ने ना ही रिव्यू देने वाले ने। एजेंसियों ने कुछ समय पहले मारे गए आतंकवादियों के मोबाइल दोबारा चेक किए तो उनमें से कुछ में न केवल साहित्य प्रेरणा ऐप मिला, बल्कि उसी शशांक मित्तल नाम के लेखक की रचनाओं पर कमेंट भी किए गए मिले। एजेंसियां इन रिव्यूज़ को डिकोड करने में लग गई और शशांक मित्तल एजेंसियों की रडार पर आ गया। सांसद मार्ग स्थित IB ऑफिस में डायरेक्टर जयदेव सिंह अपने ऑफिस में बैठे थे। उनके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। जयदेव सिंह करीब 55 साल के, सूरत से ही जहीन दिखने वाले सिख थे। उन्होंने 6 महीने पहले ही IB के डायरेक्टर का चार्ज संभाला था। जयदेव सिंह ने एक बार सामने पड़ी फाइल देखा, फिर टेबल पर रखी घंटी बजाई। बाहर बैठा प्यून पर्दा हटाकर अंदर आया। रणवीर साहब को बोलो कि हमने याद किया है। जयदेव सिंह बिना उसकी ओर निगाह उठाए बोले। प्यून तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। रणवीर सिंह नौजवान IPS थे। सर्विस को भी मुश्किल से 2 ही साल हुए थे, लेकिन इन्हीं 2 सालों में रणवीर ने अपनी योग्यता का लोहा मनवा लिया था। 30 वर्षीय रणवीर लंबे ऊंचे कद का स्मार्ट नौजवान था। नए नक्श खिलते हुए थे और नियमित जिम जाने की वजह से बॉडी भी बढ़िया बना रखी थी। मे आई कम इन सर? जयदेव सिंह ने निगाह उठाई। दरवाजे पर रणवीर सिंह खड़े थे। जयदेव सिंह ने सिर हिलाते हुए अंदर आने को कहा। जय हिंद सर, प्लीज़ हैव अ सीट, जयदेव सिंह ने अभिवादन स्वीकार करते हुए कहा। रणवीर उनके सामने एक कुर्सी पर सतर्क मुद्रा में बैठ गए। ये फाइल तो तुमने देखी ली होगी। जयदेव सिंह ने अपने सामने पड़ी फाइल
उनके सामने सरकाते हुए कहा। रणवीर ने फाइल उठाकर खोलकर उस पर एक नज़र मारी और बंद करके वापस टेबल पर रख दी। यस सर, मैंने पढ़ ली है। फिर क्या निष्कर्ष निकाला तुमने? सर, उन रिव्यूज़ को डिकोड करने का प्रयास जारी है, लेकिन एक बात पक्की है। वो क्या? ये शशांक मित्तल है गड़बड़ आदमी है। फिर तो उठा लो इस शशांक मित्तल को, खुद ही बताएगा क्या मतलब है इन रिव्यूज़ का। सर, मेरे ख्याल से तो अभी चलने ही देते हैं इस शशांक मित्तल का खेल। मतलब? सर, इसे कुछ नहीं करते हैं, बल्कि अब जो लोग रिव्यूज़ देंगे उन्हें रडार पर ले लिया करेंगे। अगर इसे पकड़ते हैं तो खेल ही बंद हो जाएगा। बात तो सही है, लेकिन इनका खेल तो पता होना चाहिए। आप आदेश दें सर, मैं टीम बनाकर इसके पीछे लगता हूँ। सारी कुंडली निकाल लेंगे इसकी। केस तो मैं तुम्हें ही दे रहा हूँ, तुम ही करोगे इस पर काम। बना लो अपनी टीम। सर, मुझे एक दो आदमी पुलिस से भी चाहिए होंगे अपनी टीम में। पुलिस के आदमी क्यों? सर, IB, NIA, CBI कहाँ एंट्री कर पाएगी इसके क्लब में? पुलिस के पास तो 100 बहाने हैं एंट्री के। सर, हमें उसे पकड़ना नहीं है, केवल उसके करीब पहुंचना है। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो। फ्री हैंड है तुम्हारे पास। थैंक यू सर, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। वो तो हमें पता ही है। थैंक यू सर। रणवीर उठते हुए बोला। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। रणवीर ने सैल्यूट मारा और ऑफिस से बाहर निकल आया। रात 9 बजे का वक्त था। बदरपुर बॉर्डर पर एक काले रंग की स्कॉर्पियो एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। स्कॉर्पियो में 5 आदमी सवार थे। ये पांचों पुलिस के नवगठित CCG यानी क्राइम कंट्रोल ग्रुप का हिस्सा थे और इस टीम को लीड कर रहा था युवा SP विजय परिहार। विजय परिहार के अंडर 3 थाने आते थे, कनॉट पैलेस, सांसद मार्ग और चाणक्यपुरी। उसने उन्हीं थानों में से 10 युवा सब इंस्पेक्टर को चुनकर एक फोर्स का गठन किया था, जिसे CCG नाम दिया था। CCG का मुख्य काम था शातिर और खूंखार इनामी बदमाशों को ठिकाने लगाना। बड़े ऑपरेशन विजय खुद लीड करता था, जैसे आज का ऑपरेशन था। पुलिस और आवाम के लिए सिरदर्द बन चुका कुख्यात अपराधी धर्मेंद्र काजीपुरिया मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ का रहने वाला था, लेकिन उसका कार्यक्षेत्र दिल्ली, नोएडा और हरियाणा तक फैल चुका था। लूट, हत्या, अपहरण और एक्सटॉर्शन उसके खिलाफ दर्ज थे। व्यापारी वर्ग में उसके नाम से ही दहशत थी। टीम में बाकी 4 युवक सब इंस्पेक्टर थे। सुनील यादव, विवेक अवस्थी, सरबजीत सिंह और सोहेल रिजवी। चारों 30-35 साल के बीच के अचूक निशानेबाज थे। स्कॉर्पियो से काफ़ी आगे एक मेडिकल स्टोर के सामने एक स्कूटी पर 25-26 साल की जीन्स टी-शर्ट पहने एक खूबसूरत लड़की किसी से मोबाइल पर बात करने में व्यस्त थी। लड़की का नाम था पायल शर्मा और वह धर्मेंद्र काजीपुरिया से ही बात कर रही थी। दरअसल पायल पुलिस के लिए काम करते थे। बातचीत में बेहद कुशल पायल पुलिस द्वारा दिए गए नंबर पर रॉन्ग नंबर मिलने के बहाने कॉल करती थी और ये रॉन्ग कॉल पायल द्वारा दी गई ढील की वजह से दोस्ती में बदल जाती थी और फिर सामने वाले के बार बार मिलने के इशारा के बाद वह बड़ी मुश्किल से हिचकते पायल मिलने के लिए तैयार होती थी, जैसे आज धर्मेंद्र काजीपुरिया से मिलने के लिए तैयार हुई थी। धर्मेंद्र जैसे काइयाँ और शातिर अपराधी को शीशे में उतार पाने में उसे काफ़ी मशक्क़त जरूर करनी पड़ी थी, लेकिन हमेशा की तरह कामयाब ही रही थी। अब नौबत एक बार फिर वही था जो अक्सर जाल में फंसने के बाद उसके शिकार की होती थी, मिलने की तड़प और दीदार की हसरत। पुलिस के पास काजीपुरिया की लोकेशन थी, वह यहीं कहीं आसपास ही था। वैसे भी पायल अपनी लाइव लोकेशन विजय परिहार को भेज चुकी थी। अब वह कहीं भी जाती पुलिस को उसकी लोकेशन पता रहनी ही थी। इसके अतिरिक्त उसके पर्स में एक शक्तिशाली माइक्रोफोन भी छुपा हुआ था, जिसमें उससे होने वाली बातचीत पुलिस साफ साफ सुन सकती थी। पायल से विजय का वादा था उसे पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती करा देने का, और वैसे भी पायल खुद को इस योग्य साबित कर भी चुकी थी। पिछले 6 महीने में 8 मोस्ट वांटेड अपराधियों और बदमाशों को पायल पुलिस के हाथ पकड़वा चुकी थी।
सतर्क से सतर्क बदमाश भी पायल के शब्द जाल से बच नहीं पाता था और मासूक से मिलने का सपना देखता देखता सीधे पके आम की तरह पुलिस की झोली में आकर गिरता था।